ओके गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो भाई साहब, बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी एक बार फिर से रोए हैं। और रोने का मेन कारण क्या है, यही कि उनकी कैप्टनसी में कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब उनको परेशान कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ। तो बिग बॉस के घर में अभिषेक और अशनूर की गलती की वजह से बिग बॉस ने पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया है। हालांकि यहाँ पर बिग बॉस ने मृदुल तिवारी को यह ऑप्शन दिया था कि आप इन दोनों को नॉमिनेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर मृदुल तिवारी ने कहा था कि इनको एक और चांस देना चाहिए, मैं इनको नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूं। अब मृदुल तिवारी के इस फैसले के बाद काफी घर वाले उसके ऊपर भड़के थे और यहां पर बिग बॉस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए सभी घर वालों को नॉमिनेट कर दिया था, जिससे सारे घर वाले भाई साहब मृदुल तिवारी के ऊपर चढ़ जाएं और उससे उनकी लड़ाई हो जाए। और वही चीज बिग बॉस के घर में देखने को मिली है। कई घर वालों ने घर के अंदर काम करने को, ड्यूटी करने को मना कर दिया था, जिसके बाद मृदुल तिवारी 2 से 3 ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे थे। सारे काम वो कर रहे थे, चाहे वो किचन साफ करना हो, बर्तन साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, वॉशरूम साफ करना हो, सारे काम वो अकेले करते ही नजर आ रहे थे। वो इनके साथ में जिनके ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी इनके साथ में काम करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी इनकी मदद कर रहे थे। और यहाँ पर कुनिका जी ने और फरहाना ने ये फैसला कर लिया था कि वो घर का कोई काम नहीं करेंगी। और मृदुल यहाँ पर बार बार जाकर उनको मना रहा था, उनको खाना तक खिला रहा था, नाश्ता भी करवा रहा था कि आप लोग काम कर लो, आप लोग मान जाओ, लेकिन वो लोग मान भी नहीं रहे थे, ऊपर से बदतमीजी कर रहे थे। जिसके बाद वहां पर मृदुल तिवारी काफी नाराज हो गए थे कि आखिर मेरी कैप्टनसी में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने इन सबकी कैप्टनसी में कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सबकी कैप्टनसी में बराबर काम किया, 2 ड्यूटी तक निभाई है, लेकिन आज मेरी कैप्टनसी में ये लोग इस तरह कर रहे हैं। वो इस पूरे मामले पर जो मृदुल का ग्रुप है वो पूरा सपोर्ट में आता है और सारे काम करता है। और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे होते हैं वो देख करके भाई साहब मृदुल तिवारी रोने लग जाता है कि मेरे बंदे मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, वो सारी ड्यूटी करने के लिए रेडी हैं और घर के जो कुछ लोग हैं वो मेरी बात मान नहीं रहे हैं और वो लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मृदुल तिवारी काफ़ी रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे मैंने सबकी ड्यूटी में 3-3, 4-4 काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कैप्टनसी को लोग गलत साबित करने के लिए यहाँ पर एक ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं और ऊपर से मुझसे लड़ने तक आ रहे हैं। वह इसी पूरे मैटर पर फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी की बैठ करके एक बहुत ही गजब की बहसबाजी भी हुई है, जहां पर मृदुल तिवारी ने फरहाना भट्ट को कई तीखे रिप्लाई दिए हैं। मृदुल तिवारी ने फरहाना भट्ट को यह कह दिया है कि तू खाने की जगह शर्म खाया कर तो तुझे थोड़ा शर्म आएगी, तुझे थोड़ी अकल आएगी। जहां पर फरहाना ये कहती है कि तू कैसी बात करता है, तेरी जबान कैसी है। और फरहाना भट्ट भाई सब जबान के बारे में बात कर रही है, जिसकी जबान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसकी जबान कैसी है। वो यहाँ पर इस पूरी बहसबाजी में सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि मृदुल तिवारी ने यहाँ पर यह बोल दिया है कि तेरी 1 साल की जितनी फीस है, तू जितना कमाती है उतना सिर्फ बिग बॉस मुझे यहाँ पर बैठने के दे रहे हैं। अब यहाँ पर मृदुल तिवारी ने एक तरीके से फरहाना भट्ट को उसकी औकात दिखाने की बात की है, यानी कि तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। और हो सकता है कि अगर ये चीज मृदुल तिवारी की तरफ से स्टार्ट हुई हो तो वीकेंड के बार पे सलमान खान मृदुल तिवारी की क्लास भी लगा सकते हैं कि तुम किस चीज का घमंड या फिर कैसे तुम बता सकते हो कि मैं इतना कमाता हूँ या उतना कमाता हूँ। हालांकि हो सकता है कि एपिसोड में ऐसा देखने को मिल जाए कि शायद औकात की बात फरहाना भट्ट ने ही की हो, तो शायद ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि औकात की बात फरहाना भट्ट ने की होगी, क्योंकि वही सबसे पहले औकात पे आती है और यही पूरा मैटर हुआ होगा। बाकी बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी भले ही रो रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से वो अपनी लॉयल्टी के साथ में लोगों के सामने अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी बातें रख रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रही है। उनकी तरफ से कोई ईगो, घमंड या फिर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी था पूरा मैटर, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर मृदुल तिवारी क्यों रोए हैं, क्या था मेन कारण और कौन उनके सपोर्ट में थे और कौन उनके खिलाफ खड़े हुए थे। बाकी इस पूरे मैटर पर आप लोग मृदुल तिवारी को लेकर क्या कहना चाहोगे और इसमें आप लोग कुनिका जी को या फिर फरहाना भट्ट को क्या कहना चाहोगे, इस पर आप लोग जो भी राय हो, जो भी आपके ओपिनियन हो, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। जादू भरी आंखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो।